हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैप में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्यू के बारे में पढ़ा हुआ था, तो आज हम लोग मैप स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम से कोई भी लेक्चर नहीं ले पाया, क्योंकि मैं घर चला गया था और वहाँ पे नया सेटअप करना पड़ा मुझे। आप तो समझ गए होंगे वीडियो देख करके। ठीक है। तो आज हम लोग मैप पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें हम अभी तो हालांकि सिंपल चीज़ें बताएंगे। मैप कैसे वर्क करता है, क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं। इसके बाद में हम मैप की इंटरनल वर्किंग बताएंगे। हो सकता है इस लेक्चर में हो पाए या नेक्स्ट लेक्चर में। और इंटरनल जो भी इंटरनल वर्किंग है, इसके साथ साथ में हम लोग एक नया अपना खुद का मैप भी बनाएंगे। ठीक है, कस्टम मैप। ठीक, वो भी कैसे वर्क उसको, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि आपको अपना कैन यू क्रिएट योर मैप ऑन, तो आपको क्रिएट करना पड़ सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। जैसे कि मैंने एक बार बताया था, आई थिंक लिस्ट, एरे लिस्ट का आई थिंक हम लोगों ने बनाया था एक। ठीक है, अपना खुद का एरे लिस्ट। तो उस प्रकार से मैप को हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक, या फिर एक ऐसा भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्रिएट योर ओन डाटा स्ट्रक्चर where get means retrieval operation should be order of one and insertion should be also order of one। इस तरीके से रिमूव ऑर्डर ऑफ वन, इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। बट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मैप के बारे में। ठीक है, बेसिक चीजें। तो मैप में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मैप डायरेक्ट चाइल्ड इंटरफेस नहीं है कलेक्शन का। तो ये अलग मैप जो हमारा है, तो मैप इंटरफेस जो है उसके कुछ चाइल्ड क्लासेस मैंने बताया हुआ था। तो उसमें कौन कौन से बताया था? नंबर एक, अगर देखो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने बोला था आपको, मैप जो हमारा है ये, ठीक है, मैप है, इसके कई सारे। एक तो मैंने बताया था हैज मैप। ठीक, हैज मैप एक बताया था मैंने। इसके नीचे ही होता है लिंक्ड हैज मैप। नीचे का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये इनहेरिट कर रहा होगा। सारी चीज स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे बाद में। ठीक, लिंक्ड हैज मैप। इसके बाद में वीक हैज मैप का टाइप का होता है, वीक टाइप का होता है। आज हम लोग इतना सारा नहीं पढ़ेंगे, बट रिवाइज करवा देंगे हैज मैप। ठीक, इसके बाद में आइडेंटिटी हैज मैप एक होता है। काफी चीजें हैं इसमें। ठीक, सॉर्टेड मैप होता है। ठीक, यहाँ पे देखा जाए सॉर्टेड मैप होता है, ये इंटरफेस ही होता है। इसके नीचे एक और इंटरफेस होता है, क्या होता है? नेविगेबल होता है। हालांकि चलो ठीक, कंट्रोल जेड करता हूँ इसमें, नेविगेबल एज मैप। ठीक, इस टाइप का होता है। फिर इसके नीचे होता है, फिर आता है क्या कहते हैं, ट्री मैप आता है इसके नीचे। ये क्लास होती है। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन क्लास। तो इस टाइप से होता है। आगे और भी होता है, प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। ये सारा कुछ हम लोगों ने बताया था। तो एक काफी देख रहे हो कि काफी लंबी है और टाइम भी लगेगा इसको। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं, मैप पढ़ते हैं। ठीक है, मैप में, सॉरी, मैप तो पढ़ेंगे, बट मैप में हम लोग हैज मैप, ओनली हैज मैप पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब इसके कुछ मेथड्स के बारे में अगर बात किया जाए, तो मेथड क्या क्या होंगे? देखो, आपको मैप यूज कब करना, नंबर एक तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या, हमने ऑलरेडी जो बताया था, इफ यू वांट ग्रुप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल एंटिटी, तो यू कैन गो फॉर एनी, क्या, एनी कलेक्शन। कलेक्शन यू कैन गो फॉर कलेक्शन। कलेक्शन में कौन सा, लिस्ट जा सकते हो आप, सेट जा सकते हो, बट मैप में नहीं जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैप में एक और कंडीशन लग जाती है। इफ यू वांट टू गो फॉर, मींस इफ यू वांट कलेक्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल एंटिटी विद की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो आपको की वैल्यू पेयर में अगर आपको स्टोर करने हैं कुछ ऑब्जेक्ट, तो आप मैप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, देखो इसमें हम इसका नया बनाना पड़ेगा टैब आई थिंक। एक्चुअली मुझे काफ़ी चीज़ें भी यूज क्या करने हैं, मुझे भी काफ़ी चीज़ें इसमें सीखनी है। नया जो हमने बनाया है एक्चुअली सेटअप, उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे भी अभी जाननी है। ठीक है, तो धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, सीखते काम करते हुए। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, की वैल्यू पेयर में, मतलब ऑब्जेक्ट जो हम लोग बनाएंगे,
देखो जेनिक्स जब मैंने पढ़ाया था 2 पैरामीटर पढ़ाया था, सिंगल पैरामीटर वाला पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो मैप अगर हम बनाते हैं इस तरीके से, ठीक, तो यहाँ पे सिंगल पैरामीटर जेनिक्स मैंने बताया, तो डबल पैरामीटर भी बताया था। तो यहाँ पे डबल पैरामीटर होता है, कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लो या स्ट्रिंग कोई भी टाइप ले सकते हो। मैंने आपको बताया हुआ है कलेक्शन में जो भी यूज करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप छोड़ करके सारा कुछ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी स्टोर करना है, मान लो इंटीजर आपको स्टोर करना है, ठीक, की वैल्यू पेयर मैंने बोला ना, इंटीजर, ठीक, कॉमा की ये हो गया, और इंटीजर कॉमा, मान लो इंटीजर कॉमा इंटीजर ही है, ठीक। इस टाइप से आप बनाना पड़ेगा ये जेनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये की है, और ये क्या है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग की वैल्यू पेयर में स्टोर करेंगे, ठीक। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, मैप इज इक्वल टू, आपको कौन सा मैप यूज करना है डिपेंड करता है क्या आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर आप मान लो हैज मैप बनाना चाहते हो, ठीक, न्यू हैज मैप, ये जेनिक्स, और यहाँ पे पैरामीटर में क्या, आप मैंने पैरामीटर में आपको काफी चीजें बता भी चुके हैं कि आप लोड फैक्टर भेज सकते हो, कैपेसिटी भेज सकते हो, आप नया कलेक्शन यहाँ पे मैप ओल्ड वाला भेज सकते हो, ठीक है। कलेक्शन नहीं भेज पाओगे क्योंकि कलेक्शन में क्या होगा, अगर ये चेंज करेगा की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो स्ट्रक्चर मैचिंग वाला ही आप यूज कर सकते हो कंस्ट्रक्टर में। तो इस हिसाब से ये आपका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मान लो आपने कुछ भी नहीं पास किया, कोई दिक्कत नहीं, बाय डिफॉल्ट सारी चीजें ले लेगा। लोड फैक्टर की बात करें इसमें, तो लोड फैक्टर जो हमारा होता है, फैक्टर लोड फैक्टर का मतलब क्या होता है कि देखो मैंने आपको बताया कि एक्चुअली आपको ये क्या कलेक्शन क्या होता है, ग्रोवेल डेटा स्ट्रक्चर होता है, ऑटोमेटिक ग्रो करता है। बट ऑटोमेटिक ग्रो करता है, इसका मतलब क्या हुआ, नाम से ही पता, मतलब वर्ड से ही पता चलता है ऑटोमेटिक ग्रो मतलब ये पहले स्टार्टिंग में आपको 1000 1 लाख 1 मिलियन रिकॉर्ड के लिए आपको कलेक्शन क्रिएट करके नहीं देता है। आपको एक लिमिटेड जो है इस स्पेस देता है कि इतने एलिमेंट के लिए आपको कलेक्शन क्रिएट कर दिया। बट आप जब आपका वो फिल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, साइज बढ़ा देगा उसका। तो जो ऑटोमेटिक साइज बढ़ाते हैं, तो ये कैसे बढ़ाएंगे, क्या इसका बेस क्राइटेरिया रहेगा। तो ये क्राइटेरिया रहता है कि मान लो क्राइटेरिया को ही यहाँ पे क्या कहते हैं, लोड फैक्टर की 75% या 90% या जो भी इतना परसेंट अगर फिल हो जाता है तो हमारा नया क्रिएट हो जाना चाहिए। तो मैंने कह दिया अगर 7.75%, ठीक है, 0.75% मान लो, ठीक, 75% यानी कि 75/100, 100% में से 75%, 75 वैल्यू का जो भी कलेक्शन है, अगर फिर मान लो 100% मतलब आपके पास में स्टार्ट में मान लो 16 दिया गया, ठीक, तो इसका मतलब 16 में से अगर इसमें 75% करोगे तो कितना बनेगा, उस हिसाब से मान लो एग्जाम्पल में कि 12 या 13 मान लो, 50 इसका 8 हो जाएगा, 8 और 8 का आधा 4 12 मान, ठीक है, 12। तो अगर स्टार्ट में उसने 16 लिया था, तो अब इसका मतलब 12 अगर वैल्यूज फिल हो जाती हैं, ठीक, इसका साइज जैसे ही 12 हो जाएगा, मैप का साइज अगर 12 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। अब उसमें ये भी एक अलग अलग सभी में होता है कि कितना बढ़ाना है उसको, एकदम से पूरा डबल भी नहीं कर देना है, ठीक है, या 10 गुना नहीं कर देना है। तो वो कितना बढ़ाया जाए वो भी एक वैल्यू होती है कि न्यू कैलकुलेशन कैसे करते हैं। न्यू जो हमारा जो होगा, न्यू साइज जो होगा, ऐसे करके न्यू साइज इक्वल टू, यहाँ पे कोई ना कोई फार्मूला होगा। मान लो एग्जांपल में इसका क्या मैंने प्रीवियस बताया था लिस्ट में कि 3/2 + 1 करके होता है, यानी कि 12 जो भी 16 है इंटू 3/2 + 1, ठीक है, 8 तिरका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 तिरका 24 एक 25 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये अब आगे चलते हैं, ये चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। लोड फैक्टर, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इस कंस्ट्रक्टर में क्या पास करना है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मान लो अब आपको क्या करना है, मैप में कुछ स्टोर करना है, ठीक। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, मेथड्स चाहिए इसमें। तो बाकी देखो यहाँ पे जो मेथड्स होंगे, जैसे कि आपने क्या करना है, एक तो मेन जो मेथड्स मैं बता देता हूँ, एक तो आपको याद रखना है पुट मेथड, और यहाँ पे एक याद करना है, पुट मेथड मतलब ऐड कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो मतलब आपको की और वैल्यू दोनों ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है।
तो यहाँ पे आप की डालोगे और यहाँ पे वैल्यू डालोगे। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे यूज करोगे। अब की क्या हो सकता है, ठीक है, और वैल्यू क्या हो सकता है। की में क्या आप डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, जो भी क्या कहते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप डेटा जो भी है सारा कुछ यूज कर सकते हो। वैल्यू में कुछ भी यूज कर सकते हो, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। बट आगे जो वर्किंग है इंटरनल, वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैसे ये की और वैल्यू को कैसे स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पुट मेथड हो गया, दूसरा एक मेथड हो गया गेट। ठीक, गेट के लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, की पास करना पड़ेगा और यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद में आपको चेक करना है कि क्या ये की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इसमें, तो श्योर है कि कंटेंट्स मेथड भी होगा। ठीक, ठीक है। अब आपको मान कंटेंट्स मेथड हो गया, यहाँ पे की पास कर दिया आपने। ठीक, इसके बाद में आपको जरूरत और पड़ेगी, आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही मेथड बनाए गए होंगे ना। आप अपनी रिक्वायरमेंट सोचो, वो मेथड अवेलेबल रहेगा। इसीलिए हम लोग कलेक्शन या जो भी मैप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क में हम लोग आए हुए हैं। जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट रहे, मान लो दिमाग से सोचो कि हमें पता करना है कि मैप हमारा एम्प्टी या नहीं है, तो एजेम्प्टी मेथड होना चाहिए। तो होगा, जरूर होगा, क्योंकि जिसने बनाया वो सारी रिक्वायरमेंट सोच करके ही बनाया होगा। ठीक है, एजेम्प्टी हो गया। और सोचो यहाँ पे क्या जरूरत पड़ सकती है, आपको रिमूव करना पड़ सकता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, की के बेसिस पे, तो आपको यहाँ पे रिमूव मेथड भी होगा। ठीक, आपको एम्प्टी करना है पूरा। ठीक है, मान लो तो आपको क्लियर वाला मेथड भी यूज कर हो सकता है हो। ठीक, अभी मुझे भी नहीं पता क्लियर है कि नहीं, बट रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि ये भी हो सकता है। अब मैं हम लोग देखेंगे अभी धीरे धीरे करके। ठीक है, होना चाहिए। इसके मतलब इसके आगे क्या हो सकता है, और कंटेंट्स हो गया और की वैल्यू हो गया। ठीक है, इसके बाद में मान लो ये हमारे पास की है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज है। की और वैल्यू को इसने कैसे मैनेज किया होगा मैप ने, उसने भी कुछ ना कुछ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जब दो दो प्रॉपर्टीज को आपको स्टोर करना है तो मोस्टली आप क्या करते हैं, कोई ना कोई क्लास बना लेते थे, बनाते थे। दो वेरिएबल मान लो स्टोर करने हैं आपको, तो आप क्या करोगे, क्लास बना लोगे। ठीक है, तो दो वेरिएबल के लिए आप क्लास बना लोगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो मान लो दो वेरिएबल आपको स्टोर करने हैं, तो आप क्या बनाते थे, क्लास बनाते थे। यहाँ पे भी इन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया होगा, मान लेते हैं अभी मैं एक नया टैब बनाता हूँ। ठीक है, इसको सेव तो नहीं कर सकते हैं ऐसा, मैंने गलत टैब आई थिंक यूज कर लिया है। एडिटर ऐसा होना चाहिए था जो ऑटोमेटिक ग्रो करता रहता। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रो करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको बार बार नया बनाएंगे तो जो हम लिख चुके हैं वो सेव नहीं रह पाता। ठीक, दोबारा दिखा नहीं पाएंगे हम, है ना। तो चलो चलते हैं। और इसके बाद में अब देखो दोबारा वहाँ पे उस टैब पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया हुआ है। ठीक है, उसको सेव नहीं किया था, नया मैंने ओपन कर लिया है। ठीक, तो हम लोग बात करें तो कि वहाँ पे हम क्या करते थे, क्लास एक बना लो। मान लो आपको स्टोर करना दो, यहाँ पे एक, वहाँ पे एक ही था। ठीक है, तो किसी अलग वेरिएबल की आपकी ज़्यादा जरूरत नहीं, तो वहाँ पे आप सिंपली एरे यूज कर सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, मैप तो है, बट मैप वहाँ पे भी मान लो एक तरीके एग्जाम्पल मान लो एरे यूज किया होगा, बट एरे में भी तो सिंगल ही एलिमेंट जाता है। इंटीजर डालोगे तो इंट एक जो एक ब्लॉक जो बनेगा, मान लो एरे जो था, एरे का एक एक जो ब्लॉक बने ये बना। ठीक, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे अगर दो वैल्यू स्टोर करनी तो क्या करोगे, एक एरे बनाओगे, बट वो क्लास टाइप की होगी। मान लो क्लास हमारा क्या था, जो भी था क्लास का नाम है। यहाँ पे एक्चुअली इसको की और वैल्यू जो हमारा होता है वही डायरेक्टली चलते हैं। की और ये जो वैल्यू जो है हमारा, इन दोनों को प्रॉपर्टी को क्या करते हैं स्टोर करने के लिए, यहाँ पे उस क्लास इसको बोलते हैं इंट्री बोलते हैं। ठीक, एक्चुअली इन्होंने इंटरफेस ले रखा है। अब हम डायरेक्टली उसी पे जा रहे हैं। ठीक, वैसे मैं अलग क्लास बनाता फिर इसके बारे में बताता, तो हम एक्चुअली इंट्री टाइप का एक इन्होंने बना रखा है। ठीक, ठीक, ये इंट्री जो है हमारा, अब एक चीज बताना, इंट्री जो हमारा किसका पार्ट है, मैप का पार्ट है। ठीक, जो हमने ये मैप क्लास, मान लो आपके पास एक क्लास बना। ठीक, क्लास क्यों, हम पहले तो इंटरफेस ही बनाएंगे, है ना। तो इंटरफेस बनाते हैं, मैप हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस।
इंटरफेस हमारा मैप हो गया। ठीक, अब ये जो मैप इंटरफेस हो गया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी यहाँ पे। ठीक, प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन कर सकते हैं मैप में, इंटरफेस में। ठीक है, हालांकि आप चाहे तो हैज मैप बना, अगर इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हो तो हैज मैप, लेकिन कुछ कॉमन चीजें वो आप टॉप पे दे सकते हो आप, है ना। तो मान लो ये इंटरफेस हमारा मैप हो गया। अगर अब हमने आपको बताया था इनर क्लासेस के बारे में, तो इंटरफेस के अंदर इंटरफेस बना सकते हो, क्योंकि हमारे पास ये की और वैल्यू जो है ये मैप के अंदर ही यूज होता है मोस्टली। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी आप चाहे डिक्लेयर कर सकते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप का ऐसे करके, ऑब्जेक्ट की आपका हो गया और ऑब्जेक्ट वैल्यू आपका हो गया। ठीक, क्योंकि ये की और वैल्यू मैप का ही पार्ट है, तो इन दोनों को, की और वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक नया इंटरफेस बनाते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, मैप इंटरफेस यहाँ पे ये एंट्री होता है। ठीक, इस टाइप से ये जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक्चुअली एंट्री का पार्ट होता है। यहाँ पे किसका पार्ट होता है? एंट्री का। ये वाला हालांकि हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो इसको हम डायरेक्ट, इरेजर इसमें नहीं है। एक काम करते हैं, इसको मैं पहले कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक, अब एक चीज और बताओ, यहाँ पे मैप के अंदर एंट्री क्यों है? क्योंकि एंट्री का और कहीं बाहर यूज ही नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से क्या हो गया कि अगर इफ देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इनर ऑब्जेक्ट, इफ without existence of outer class, if there is no existence of inner class, so you should go for, ठीक है, अगर कोई क्लास है एंट्री क्लास, ठीक है, विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ मैप, इफ देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एंट्री इंटरफेस, सो यू शुड नॉट डिक्लेयर एंट्री इंटरफेस और क्लास आउटर साइड। ठीक है, यू शुड यूज इनर क्लास ओनली। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि एंट्री जो हमारा मैप के बाहर कभी यूज ही नहीं होता है, इसलिए एंट्री एक्चुअली क्या होता है, हम पूरा अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन बताएंगे तब इसको बताएंगे। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा डीप जाना नहीं चाह रहे थे। एंट्री यहाँ पे इस तरीके से होता है। ठीक, एंट्री भी इंटरफेस होता है, ये भी एक जेनिक टाइप का होता है की वैल्यू पेयर में। ठीक, किसी टाइप का की और वैल्यू हो सकता है। मैंने जो इनर, इसीलिए सारा कुछ जेनिक्स ऑलरेडी अब पढ़ा दिया था कि दो पैरामीटर के साथ में, सिंगल पैरामीटर के साथ में कैसे बनाते हैं। अगर मैं थोड़ा बताना चाहूँ यहाँ पे दोबारा से, तो एक तरीके से ऐसे होगा, यहाँ पे ये की हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक, जब भी इंटरफेस बना रहे होगे इस टाइप से। ठीक, यहाँ पे तो इसके की जो हमारा होगा और ये वैल्यू इस टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज हो जाएंगी दोबारा से। किस टाइप का हो जाएगा? एक तो ये की टाइप हो गया, वैल्यू टाइप हो गया। एक्चुअली यहाँ पे की वैल्यू की जगह के और वी डाल सकते थे, ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, क्योंकि इसका नाम पूरा नहीं, यहाँ पे के डाल दो और यहाँ पे वी डाल दो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। ये के क्या है? एक्चुअली टाइप है। ठीक है, वी क्या है? टाइप है। तो के टाइप का जो होगा, एक के टाइप का क्या होगा, के टाइप का हमारा क्या होगा, की होगा। ठीक, और वी टाइप का क्या होगा, वैल्यू होगा। इस तरीके से यहाँ पे ये बनाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे इसके जो मेथड्स होंगे एंट्री के, वो सारे यहाँ पे बने होंगे मेथड्स। अब क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी मोस्टली, देखो वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास एंट्री है मान लो, ठीक, अब एंट्री कैसे मिलेगी आपको, ये वाला एंट्री में ही सारा की, दोनों जो मैप मैंने आपको बताया था, टॉप पे फिर बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने मैप बताया है आपको, यहाँ पे की कॉमा वैल्यू। ठीक, तो ये आपने जो मैप में वैल्यू स्टोर करी, एक्चुअली वो की के अंदर से, की के अंदर जाता है। ठीक है, एंट्री के अंदर, सॉरी, एंट्री जो ऑब्जेक्ट है, एंट्री ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू जाती है। ठीक है, दोनों की और वैल्यू, तो इसका मतलब आपको एंट्री निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ। मैप जो होता है, मैप डॉट एंट्री सेट आप करोगे, एंट्री सेट, तो आपको एंट्री का एंट्री सेट करोगे, तो एंट्री सेट मतलब सेट ऑफ एंट्रीज मिल जाएगा। क्या आपको मिल जाएगा? सेट ऑफ एंट्रीज। क्या मिल जाएगा? सेट ऑफ एंट्रीज। अब एंट्री किसके अंदर है? मैप के अंदर है। तो आप कैसे टाइप यहाँ पे डिक्लेयर, डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते हो एंट्री को, आपको पता है। जब, क्योंकि हमने आपको स्ट्रक्चर बताया, इंटरफेस मैप के अंदर एंट्री का जो है इंटरफेस है, यहाँ पे भी जेनिक होगा। ठीक है, ये मैंने बस दिखाया नहीं, बट यहाँ पे भी जेनिक लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद मतलब क्या हुआ कि आप मैप डायरेक्टली यहाँ पे लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैप एक्चुअली डायरेक्टली एक्सेस, सॉरी,
मैं भी एंट्री आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि एंट्री डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है आउटर साइड। क्यों? क्योंकि मैप के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैप क्लास मैप जो इंटरफेस उसका नाम दोगे, डॉट लगाओगे, तब आपको एंट्री मिलेगा यहाँ। ठीक, एंट्री मिलेगा। अब एंट्री किस टाइप, ये जेनेरिक टाइप का के होगा और ये वैल्यू होगा। ठीक है, इस टाइप से। और ये हमारा एक तरीके के सेट मिल जाएगा। अब सेट के बारे में आपको पता है, सेट में ये जितना पूरा पार्ट है ये क्या वैल्यू का पार्ट है। ठीक है, तो ये सेट मिल जाएगा। तो सेट को आप इटरेट करना आसानी से आता है आपको। ये भी इटरेशन बहुत फ्रेशर को तो यही बहुतों को नहीं आता है, मतलब ये इंटरव्यू में बहुत जगह पूछा जाता है कि मैप को इटरेट कैसे करोगे। ठीक है, मैप की वैल्यू कैसे प्रिंट कराओगे, कितने प्रकार से मैप को इटरेट करवा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू में, क्योंकि फ्रेशर्स को ये फ्रेशर्स के लिए यही काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो आपके पास सेट आ गया, आप डायरेक्टली इसको इटरेट करके प्रिंट करा सकते हो। हालांकि अभी मैं इटरेट नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्टली उसी में इक्लिप्स में ही जाके कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद में अब देखो फॉर ईच लूप, अगर मैं सिंपली कहूं तो फॉर ईच लूप आप सिंपली लगा सकते हो। तो ये एंट्री ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब एंट्री ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, मान लो ये सेट के अंदर एंट्री है आपका। ठीक है, जब आप इटरेट करोगे, फॉर ईच लूप लगाओगे, फॉर ईच लूप लगाओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंट्री आ जाएगा, एंट्री टाइप आ जाएगा यहाँ पे, ई डबल कॉलम सेट। इस तरीके से ही तो कराओगे आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंट्री जब ऑब्जेक्ट आ गया तो इसके कुछ मेथड्स होने चाहिए, तभी तो आप की और वैल्यू गेट निकाल सकते हो वहां से। तो इसका मतलब गेट की गेट वैल्यू मेथड हो गया। तो एक मैंने एंट्री सेट का मेथड बता दिया। एंट्री के अंदर गेट की और गेट वैल्यू दो मेथड और होते हैं, गेट की और गेट वैल्यू। ठीक है, ये दो मेथड और होते हैं, याद रखना सिंपली। क्योंकि याद इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि जब भी कोडिंग पूछा जाता है हमेशा क्या सिस्टम पे नहीं करवाया जाता है, वो पेन कॉपी पेन के लेकर के वहीं से कॉपी पेन पे ही कोडिंग करवाया जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेथड्स को याद रखना। ठीक है, क्योंकि याद होंगे लाइब्रेरी तभी आप यूज कर पाओगे, अदरवाइज यूज ही नहीं कर पाओगे। कुछ डिपेंडेंट अगर डायरेक्टली इक्लिप्स पे ही डॉट करके कंट्रोल स्पेस करके आदत डाल लिया ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। तो यहाँ पे की और वैल्यू आपने निकाल लिया। फिर और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है आपको, ये भी आपको कभी रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि हमें की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ वैल्यू की जरूरत है। तो आप कैसे क्या करोगे, मैप में एक मेथड होता है मैप डॉट वैल्यूज करके। तो ये जो रिटर्न करेगा वो कलेक्शन ऑफ, ये टाइप होगा जो कलेक्शन ऑफ वैल्यू टाइप होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ वैल्यू टाइप, ये वाला टाइप होगा। ठीक, इससे करके अब क्या मैप यूज करोगे, ये यूज कर लोगे मैप डॉट वैल्यूज यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास मिल जाएगा। अब इसको कैसे ट्रेड करोगे, तो आपको सिंपली पता है कलेक्शन को ट्रेड करने के लिए सिंपली आपको वैल्यूज ही तो प्रिंट करानी है। तो चाहे कोई फॉर ईच लगाओ, चाहे आप इटरेटर ग्लोबल इटरेटर यूज करो, चाहे आप इंडेक्स बेसिस पे भी कर सकते हो। तो कलेक्शन है चूंकि सिंपल है। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब लाइब्रेरी मेथड्स के बारे में अगर कहूँ तो मैं काफ़ी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगर कुछ छूटा है तो मैं श्योर है आप बताऊंगा आप जब कोड करेंगे वहाँ पे, क्योंकि लाइव टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद में हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। कुछ मैंने सारे लाइब्रेरी मेथड्स के बारे में काफ़ी की वैल्यू सारा कुछ बता दिया है। तो पुट करने पर मैंने जो एक मेथड बताया था मैप डॉट पुट, तो की वैल्यू पेयर में आपको पुट करना है, गेट की के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेटा जो है की के बेसिस पे ही आपका स्टोर होता है इंटरनली। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट, मतलब आपको वैल्यू की जरूरत अगर है, कोई किसी वैल्यू की जरूरत है, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो आप डायरेक्टली की को यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपके पास बहुत इंप्लॉइज हैं। ठीक है, अब इंप्लॉइज को आप उसकी आईडी के बेसिस पे स्टोर करना चाहते हो। क्योंकि क्यों करना चाहते हो, देखो जरूरत क्यों होती है मैप की, आपने ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो डायरेक्टली आप चाहें तो एरे लिस्ट यूज कर सकते थे। इंप्लॉय को आपको स्टोर करना है तो आप डायरेक्टली एरे लिस्ट में स्टोर कर सकते थे। बट रिक्वायरमेंट कभी ये आती है कि कोई इंप्लॉय बाहर से आया, कोई कस्टमर आया, मान लो आप कोई कस्टमर आया, उसने कहा कि मेरी डिटेल निकाल के दे दो, क्या सारी डिटेल। तो आप डिटेल कैसे दोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उसे पूछो कि कोई आपके पास में टोकन है कि नहीं है ना, की है कि नहीं है। तो की मतलब वो जो की मतलब क्या, आईडी, कोई ना कोई आईडी आइडेंटिफायर होता है ना। जैसे कि मान लो आपको बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल में, आप आधार कार्ड निकलाते हो। ठीक है, अगर आपके पास आधार नंबर है, आप उसको बता दो कि हमारा ये आधार नंबर है, तो आधार नंबर के बेसिस पे आपकी सारी डिटेल आधार कार्ड जो है निकाल के दे देता है। तो वो कैसे दे देता है, क्योंकि हाँ देने के लिए तो बहुत से तरीके, बट यहाँ पे क्या होगा,
वो आधार की जो आधार नंबर है उसके बेसिस पे वो सर्च मारेगा, ठीक है, तो वो इजी होगा सर्च करना, ठीक है। अब वो सारी डिटेल, अब उससे कहा जाए कि आप आधार नंबर बताओ, आपका कहाँ रहते हैं, एड्रेस बताओ, पोस्ट, जिला, डिस्ट्रिक्ट, सारा कुछ बताओ, है ना। अब तो फिर वो सारी कुछ बता देगा, तो फिर आपको उसको जरूरत ही क्या है ना। तो ये है चीज। जब कलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसी आइडेंटिफायर के बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए मान लो आपको इम्प्लॉयज स्टोर करने हैं बहुत सारे, ठीक है, उनकी डिटेल स्टोर। अब डिटेल में कितना हो सकता है, बहुत सारा एम्प्लॉय का, किस कंपनी में वर्क करता है वो कंपनी की डिटेल हो सकती है, एम्प्लॉय के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। और वो क्या क्या करता है, पिछले कंपनीज में क्या क्या काम किया था उसने। जब मान लो कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या मतलब, हाँ कोई पर्सन है कंपनी में ज्वाइन करता है, ठीक है, तो उसका पिछला भी एक्सपीरियंस बहुत सारा रहा होगा। तो उसके लिए क्या होगा कि एक यूनिक आइडेंटिफायर, तभी एम्प्लॉय आईडी बना दिया जाता है। आपको एम्प्लॉय आईडी पता है, उसके बेसिस पे आप अपनी सारी डिटेल निकाल सकते हो। तो इस तरीके से मतलब मैप वर्क करता है। आपको एक आइडेंटिफायर की देना पड़ेगा, उसकी बेसिस पे वैल्यू मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टोर किया जा रहा है ऑब्जेक्ट, आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट, बल्क बहुत ज्यादा डेटा जो होगा वो स्टोर किया, एक पर्टिकुलर एक सिंगल की के बेसिस पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो बिना, अगर की नहीं आपको पता है तो उस ऑब्जेक्ट को आप फेच नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सभी में चेक करना पड़ेगा, जा करके हर वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, तब जाकर मान लो ये 1 मिलियन या 1 बिलियन रिकॉर्ड आपके पास में है, आपको की पता, एम्प्लॉय आईडी ही नहीं पता है। लेकिन कभी कभार आपको ऐसा होता है ना, नए नए एम्प्लॉय थे, आप आईडी कार्ड दिया गया, वो खो गया, आपने पढ़ा भी नहीं था, याद भी नहीं किया था, तो वो फिर ऐसा नहीं होगा एम्प्लॉय को निकाल के बाहर कर दिया जाए। तो उसके लिए क्या होगा, निकालना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो उसको एक तरीके से देखा जाए तो डेट, जो भी डेटाबेस होगा, तो देखा कब ज्वाइन किया, तो ये पूछेगा वो कितने महीने पहले, तो उतने रिकॉर्ड को निकाल लेगा। मान लो उसने कहा कि उसको ये भी नहीं पता है कि किस डेट को मान लो ज्वाइन किया था, उसको ये पता हाँ पिछले महीने में ज्वाइन किया था, तो उस डेट के रिकॉर्ड निकाल लेंगे, फिर इसके बाद में एक एक रिकॉर्ड करके चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे होता है। अब हम लोग चलते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। देखो, जो मैंने अरे लिस्ट में बताया था लगभग में सारे कुछ होता है। जैसे कि अगर हाँ, तो यहाँ पे जो की होगा, क्योंकि की हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए यूनिक, क्योंकि हम यहाँ पे अगर मान लो सेम दो की अगर स्टोर कर रहे हैं, तो हमारे की पे हमारी कोई दूसरी वैल्यू है, तुम्हारी की पे कोई दूसरी वैल्यू। अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट मान लो हम राजू है, राजू मान लो एक नाम एज हमने की ले लिया, ठीक है, तो राजू की ले लिया और उसमें हमने क्या लिया, अपना डिटेल डाल दिया, हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इसके बाद में कोई और भी राजू हो सकता है, तो उसने भी नाम अपना राजू की ले लिया, उसका भी कोई डिटेल होगा, ठीक। तो अब एक चीज बताओ, हम अगर सर्च करने जाएंगे तो हमें कहो उसकी डिटेल मिल जाए, वो सर्च करने जाए उसको कहो हमारी डिटेल मिल जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब है यूनिक कॉलम को ही की बनाते हैं। मान लो इम्प्लॉय है, इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है या कस्टमर ऑब्जेक्ट है, तो इम्प्लॉय के नेम को आप की नहीं बनाओगे मोस्टली। क्यों, क्योंकि नेम तो डुप्लीकेट भी, मल्टीपल नेम के भी बंदे हो सकते हैं बहुत सारे, तो उसको एक यूनिक की आपको देना पड़ेगा। वही यूनिक की को आपको, यूनिक वैल्यू जो होगी उसको आप की बनाएंगे, यूनिक कॉलम कह सकते हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज को ही आप की बनाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसकी यूनिक प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है कि इम्प्लॉय का आईडी जो है अलग से तभी बनाया जाता है, तभी जब भी डेटाबेस में कोई चीज स्टोर किया जाता है तो आईडी जनरेटर का यूज किया जाता है और उसकी यूनिक आईडी क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से सारी चीजें होती है, काफी लंबा हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको यूनिक की होनी चाहिए। अगर आप देखो डुप्लीकेट की अलाउ नहीं है, ठीक। अगर आप दो की राजू नाम के दो कीज को यूज करके अलग अलग ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हो, तो नया ऑब्जेक्ट जो जाएगा वो पुराने वाले को ओवरराइड मार देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने पहले राजू के की के बेसिस पे आपने मान लो, इसी में ही चलते हैं, हम इसको नया बना लेते हैं, ठीक। ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। मान लो आपने क्या किया, एक राजू की था, मैंने कोई ऑब्जेक्ट स्टोर किया, एक राजू जो था, ठीक, राजू की का यूज करके मैंने कुछ स्टोर किया इस पे, यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट था जिसमें कोई प्रॉपर्टीज की 1 2 3 वैल्यूज थी। अब दोबारा से हमने क्या किया, राजीव जो है सेम की यूज किया और इसके बेसिस पे हमने क्या स्टोर कर दिया, 1 3 5, ठीक है। अब यहाँ पे अब मालूम है अब जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है वहां पे 1 2 3 गायब हो जाएगा, वो 1 3 5 अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपका ओल्ड डेटा लॉस हो गया,
इस वजह से आपको क्या करना है, आपको राजू 1 यहाँ पे डाल सकते हो, राजू 2, यानी कि डुप्लीकेट की नहीं हो सकती है, ठीक है, डुप्लीकेट की नहीं अलाउड है, ठीक है। बट अब अगर डुप्लीकेट की तो अलाउ नहीं है, ये की हमारा पार्ट था, की अलाउ नहीं, पर वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे दोबारा से राजीव मान लो 3, की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, मतलब की हमने अलग लिया है, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेटेड, ठीक है। तो 1 2 3, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, वैल्यूज सेम है, बट की हमारी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट अलाउड होंगे, श्योर होंगे। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो बेसिस ऑफ की हो रही है। मान लो ये आपके पास में एक आपने डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रखा था स्टोर करने के लिए मैप की वैल्यूज को, ठीक है, ठीक। तो ये जो आपकी स्टोरेज क्या होगा, एंट्री होगा, ठीक। ये ऑब्जेक्ट स्टोर होता है मोस्टली, आपको मैं बता चुका हूँ मैप, ठीक है, सॉरी, ये स्टोर होगा एंट्री। अब इन पहली एंट्री आपकी क्या बनेगी, की क्या होगी, की होगी राजीव 1। अब इसका कुछ हाई स्कोर निकालेंगे, ये कहीं स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे स्टोर हो गया, मान लो इसकी वैल्यू जो है इसके थ्रू हाई स्कोर बना 3 1 5 ऐसे करके। तो यहाँ पे मान लो अगर नीचे से चले 0 1 2 3 4 5, ठीक। तो पहला वाला ऑब्जेक्ट आपका कहाँ स्टोर हो रहा है, 3 पोजीशन पे हो रहा है, ठीक। यहाँ पे हो रहा है ये। और दूसरा वाला, देखो दूसरा वाला यहाँ पे हो रहा, हालांकि राजीव नहीं स्टोर होगा, मैं ऐसे ही बताने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टोर क्या होगा, एंट्री होगा, एंट्री के अंदर होगा की और ये वैल्यू पूरी। और ये देखो 3 वाला 5 में चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कहीं प्रिजर्व रहा, अगर देखा जाए तो पहला वाला क्या था, पहला हमने स्टोर किया था राजीव 1 किया था, जबकि राजीव 2 आपको इंडेक्स में 0 1 इंडेक्स में सबसे पहले क्या मिल रहा है, राजीव 2 मिल रहा है। तो ऑर्डर इसका प्रिजर्व नहीं रहता है ना, ठीक है। नल क्या की आप यूज कर सकते हो, नल की, तो देखो की अगर नल यूज करोगे, इसका हमारे हिसाब से इसमें नल की अलाउ नहीं होगी, कि नल एम्प्टी है इसका, नल की अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई इंटीजर वैल्यू जनरेट कैसे करेगा, ठीक है। लॉजिक की थ्रू बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं, बट एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक। लॉजिकली देखा जाए तो नल की अलाउ नहीं होनी चाहिए, वैल्यू नल अलाउ हो सकती है, नल, हाँ वैल्यू अलाउ हो सकती है, मतलब की जो है अगर कहा जाए, की जो है हमारा नल नॉट अलाउड है, वैल्यू हमारा जो है नल अलाउड है, ठीक, इस तरीके से। तो ये कह सकते हैं पॉइंट में। इसके बाद में हम लोग और क्या कर सकते हैं, मेथड्स लाइब्रेरी सारा कुछ मैंने बता दिया है, ठीक। एक बार हम लोग सिस्टम पे चल के इसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं चला के। देखो यहाँ पे हमने क्या बनाना है, मैप बनाना है। देखो पहला जो मैंने बताया था आपको हैज मैप बताया था, ठीक है। तो मैप अगर हम बनाएं, यहाँ पे मैप मैप हमारा इंटरफेस है, और यहाँ पे की लेते हैं, मान लो स्ट्रिंग लिया मैंने, वैल्यू हमने क्या लिया, स्ट्रिंग लिया, वैल्यू मान लो इंटीजर ले लिया, ठीक। कुछ भी ले सकते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन, क्या है, इंटीजर ले लिया, ठीक। मैप इजिकल टू कौन सा ऑब्जेक्ट बनाओगे, हम बना रहे हैं, मान लो अभी हैज मैप यूज कर रहे हैं, ठीक। पहले हम हैज मैप ही पढ़ाएंगे ना, न्यू हैज मैप, ठीक, यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्टर देखोगे इसका, तो यहाँ पे इनिशियल कैपेसिटी मैंने जो बताया था ना, लोड फैक्टर, इनिशियल कैपेसिटी, यही सारा कुछ आप पास कर सकते हो। क्या मैप पास कर सकते हो या नहीं पास कर सकते हो, ये चीज़ मैंने बताया था, बट मुझे नहीं लगता कि मैप पास अलाउड है यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं इसको पास करके देखता हूँ। अलाउड है, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको। तो मैप पास कर सकते हो, बट कंस्ट्रक्टर में दिख नहीं रहा था एक्चुअली।
यहाँ पे एम्प्टी हो गया इनिशियल के। अच्छा हाँ, ये दिया तो है मैप एक्सटेंड स्ट्रिंग एक्सटेंड इंटीजर एम, ठीक है। तो ये पास कर सकते हो मैप, तो क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए ना, आसानी से आप आपके पास अगर मैप है, ठीक है, फुल मैप है, आप फील्ड मैप है और एम्प्टी मैप में आपको कन्वर्ट करना दोबारा से कॉपी करना है तो कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो वही लॉजिक की बेसिस पर मैं बताया था। तो इसके बाद में तो हम लोग इसको हटा देते हैं अभी। ये हमारा कंस्ट्रक्टर्स हो गए। मेथड्स एक बार हम फिर से क्लियर कर लेते हैं और क्या क्या मेथड हो सकते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया, देखो क्लियर हो गया। कंटेंट्स की एग्जिस्ट करती है कि नहीं है, कंटेंट्स मैंने बताया था आपको, तो की ही मोस्टली हम लोग चेक करोगे, ठीक है। कि अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप नया स्टोर नहीं करना चाहोगे, उस बेसिस हो सकता है कुछ और स्टोर करना चाह रहे हो, की मॉडिफाई करना चाह रहे हो, तो ये सारी चीजें, ये सभी के लिए ऐसा होता है। क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, वो भी चेक कर सकते हो कंटेंट्स की, कंटेंट्स वैल्यू मेथड के थ्रू। इक्वल्स फॉर ईच गेट कर सकते हो। एंट्री सेट देखो दिया गया है, एंट्री सेट, ठीक है आपको। इसके बाद में गेट और डिफॉल्ट मेथड, ये मोस्टली बहुत यूज होता है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी काउंट करने के टाइम पे हम मोस्टली गेट और डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में पुट मेथड देखो यहाँ पे दिया हुआ है, रिमूव मेथड दिया हुआ है। मेन जो है वैल्यूज मेथड है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। पुट इफ अपसेंट, ये भी एक मेथड है। ये आपको मैंने बताया ना कि अगर ऑलरेडी की अवेलेबल है तो नया जो ऑब्जेक्ट आप डालोगे पुट के थ्रू ओवरराइड मार देगा। बट पुट इफ ऑप्शन मतलब एक लेयर का और रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, चेक लगा रखा है कि आपको तभी पुट करेगा और ओवरराइड नहीं करेगा, मतलब ओवरराइड को एक तरीके से इग्नोर कर देगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है तो दोबारा से स्टोर ही नहीं करेगा। तो ये सबसे ज्यादा तरीका अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपल हम एक मैप बना करके वैल्यू यहाँ पे स्टोर करते हैं, मैप डॉट पुट, यहाँ पे मान लो राजीव 1 डालते हैं, थोड़ा हम स्वैप कर देते हैं यार, ये सही नहीं लगता मुझे, इतनी बड़ी की हमें डालनी पड़ेगी वहाँ पे है ना हमें भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर डालते हैं 1 की, और वैल्यू में हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, इसीलिए हम सोच रहे थे लिखना ना पड़े हमें। हालांकि वैल्यू को कभी कंपेयर चेक भी करना पड़ेगा, तो हमें थोड़ा वैलिड टाइप का डाल देते हैं, ठीक। दो तीन इतना ही डाल दें, 4 वैल्यू बहुत है, ठीक। 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग स्टोर कर लिए। अब इसको डायरेक्टली देखो हम प्रिंट नहीं करा सकते हैं, देखते हैं। अच्छा, टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे कैसे वर्क करता है, ठीक। मैप मैप इम्प्लीमेंटेड है, टू स्ट्रिंग मेथड इम्प्लीमेंटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, स्टेट करना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि डेटा ऐड करना है, मॉडिफाई डिलीट करना है, तो आपको बहुत सारा कुछ करना पड़ सकता है, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे मैप जो है हमारा, अब देखो मैंने बताया मैप डॉट, यहाँ पे डायरेक्टली इटरेटर यूज नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि कलेक्शन, यहाँ कलेक्शन में इटरेटर रहता है ना कलेक्शन में, बट यहाँ पे तो होगा नहीं। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट इटरेट नहीं करोगे। अब देखो, या तो फिर एंट्री सेट यूज कर लो या वैल्यूज निकाल लो, ठीक। नहीं मिलेगा आपको, चाहे की सेट निकाल लो आप, की सेट भी एक मेथड होता है, एंट्री सेट भी होता है और की सेट भी होता है। की सेट क्या करेगा कि वो आपको कीज निकाल के दे देगा, जब कीज आपको पता चल जाएंगी तो मैप को सिंपली इटरेट करके की के बेसिस पे वैल्यू को निकाल ही सकते हो एक एक करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। यहाँ पे हम सिंपली एंट्री सेट वाला बताते हैं, क्योंकि एंट्री सेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था। तो एंट्री सेट यहाँ पे चलेंगे, मैप, ठीक। और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एंट्री डालेंगे। अब यहाँ पे की क्या रहेगा, आपको यहाँ पे डायरेक्टली इसको उठा सकते हो, सेम टू सेम स्ट्रक्चर, ठीक। इसको हटा दो, मैप डायरेक्टली अवेलेबल नहीं रहेगा,
अच्छा एंट्री सेट है, ठीक है, तो सेट है तो सेट ही रहेगा ना, यहाँ पे सेट हो गया। और यहाँ पे आपको क्या जाएगा, एंट्री सेट है तो मतलब एंट्री रहेगा, मैप डॉट एंट्री रहेगा। ये देखो एंट्री मिल गया कि नहीं डायरेक्टली, ये तो इस टाइप से आपको यहाँ पे वही मैंने बताया भी था ऑलरेडी से, ये आपके पास में सेट ऑफ एंट्रीज आ गया। अब देखो कलेक्शन जब आपके पास आ गया तो आप क्या फॉर ईच लूप लगा सकते हो, चाहे तो फॉर ईच लगाओ, चाहे तो इटरेटर यूज करो, चाहे कुछ भी यूज करो, सारा कुछ अवेलेबल है। तो इसको कॉपी मार दो क्योंकि इस सेट के अंदर यही वैल्यूज पूरा स्टोर्ड है, ठीक है। इसके बाद में ई डाल दो डबल कॉलन, ई नहीं सही है बट हम इसको ऑब्जेक्ट को मैंने चेंज नहीं किया ना, यहाँ पे एंट्री सेट कर देते ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। आ गया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे आपके पास एंट्री आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया एंट्री आपके पास अगर है तो आप एंट्री के अंदर जो मेथड होते हैं उनका यूज कर सकते हो। ठीक, एंट्री डॉट गेट की, ठीक, प्लस वैल्यू एंट्री डॉट वैल्यू, ठीक। ये है चीजें, इस तरीके से आप इसको प्रिंट करा सकते हो। देखा की 1 वैल्यू हमारी राज है, की 2 है वैल्यू हमारी राज 2 है, की हमारा 3 है जब राज 3, की 4 राज 4। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट करा सकते हो। और मैं और तरीका देखो मैं बता देता हूँ, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, बता ही देते हैं क्योंकि आज ये कंप्लीट कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैंने बताया एक की सेट भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैप जो है ना, मैप डॉट की सेट आप यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो, सेट ऑफ कीज होगा, की किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, तो सेट ऑफ इंटीजर आपके पास में आ जाएगा, ठीक, सेट ऑफ इंटीजर। ये मिल गया आपके पास। अब इसको तो डायरेक्टली कर ही सकते हो, तो फॉर ईच लूप लगा दो इसमें, चाहे फिर से इटरेटर यूज कर लो। मैप यहाँ पे क्या करोगे, इंट आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे की डबल कॉलन सेट की को आपने कर लिया। अब क्या करोगे, की आपके पास ऑलरेडी है, तो ये वाला सेम टू सेम चाहे तो कॉपी पेस्ट मान लो सिस, और बट हम दोबारा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने की किया, की प्लस की, अब आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, वैल्यू प्लस मैप डॉट गेट, जो मैंने आपको बताया था गेट की के थ्रू आपको वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप की पास कर सकते हो। देखा कितना अच्छी तरीके से इटरेट कर लिया। एक तो ये तरीका से आप इटरेट कर सकते हो, है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से आप कर सकते हो। और कितने तरीके, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है, इटरेटर यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, इटरेटर यूज कर सकते हो। इटरेटर कब यूज करोगे, इस पे यूज करोगे, ठीक। यहाँ पे क्योंकि आपके पास सेट आ गया, सेट पे ही इटरेटर यूज करोगे ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डॉट इटरेटर मेथड कॉल करोगे। अब इटरेटर जब मेथड कॉल करोगे तो यहाँ पे ITR ये हो जाएगा, बट ITR किस टाइप का होगा, इटरेटर टाइप का होगा, इटरेटर टाइप का होगा ये। और यहाँ पे जो जेनरिक में वैल्यू क्या होगी इसकी इटरेटर की, ये पूरा वैल्यू होगा ये। अब फिर वही केस पे आ गए, अब देखो हमारे पास ITR आ गया, तो यहाँ पे वाइल लूप लगा लो, वाइल ITR डॉट
हैज नेक्स्ट, ठीक। तब तक चलाते रहो और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, एंट्री आ जाएगा। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको एंट्री मिल गई यहाँ पे। कैसे मिलेगी, ITR.next करके, ठीक। अब देखो ये एंट्री मिल गया आपके पास, यहाँ पे भी एंट्री मिला हुआ था, इस जगह पे भी ये वाला। अब सेम टू सेम ये कॉपी पेस्ट मार दो लाइन, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैप्स को इटरेट करोगे। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक। तो आई थिंक आज के लिए इतना पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो था नए सेटअप पे, इसमें थोड़ा अलग टाइप का है और काफ़ी चीज़ें अभी मुझे भी प्रैक्टिस करनी है, इसको पेन चलाने का तरीका, है ना। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्योंकि इंटरनल वर्किंग हम लोग पढ़ेंगे, और फिर इसके साथ में इंटरनल वर्किंग जब हो जाएगा और इसमें कई सारे एग्जाम्पल इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है कवर अप करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं फिर, इसके साथ साथ में हम छोटे ज़्यादा कोई, देखो एक चीज़ अगर बता, हैज मैप अगर अच्छे से समझा दिए फिर मुझे काफ़ी सारा कुछ बताना नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रॉपर्टी बताना, वो 10 मिनट का काम होता है कि वीक हैज मैप क्या है, आइडेंटिटी हैज मैप क्या है, प्रॉपर्टीज़ में हम लोग कैसे यूज, हैज टेबल क्या है, ठीक है। और क्या कहते हैं, हैज टेबल तो बताना ही मतलब अंडर इंटरनल वर्किंग में, बट है ट्री मैप क्या है, सॉर्टेड वाला, तो इसमें कुछ नहीं, 10-15 मिनट का काम है, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सॉर्टेड में हम कंपेरेटर कंपेरेबल बता ही चुके हैं, तो कुछ भी नया बताने को नहीं रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ कल का मतलब इंटरनल वर्किंग जो है इसके रिकॉर्डिंग कैसे कॉम्बिनेशन बना करके इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बाकी आपको तो ओवरव्यू टाइप का अच्छे से मिल गया होगा कि मैप क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, कैसे प्रिंट कराते हैं, वैल्यू कैसे ऐड करते हैं और क्यों कराते हैं, सारा कुछ आज कवर हो चुका है, ठीक है। मिलते गाइस, थैंक यू, बाय।